हमने देखा है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ, पूज्य संतों का संकल्प पूरा हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए। आज श्रद्धेय अशोक जी को स्मरण करने का एक अवसर है, जब हम लोग इस अवसर पर सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़े हुए उन सभी मानबिंदुओं की स्थापना के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। मुझे याद है एक सामान्य कार्यकर्ता गोरक्षक श्री सुंदर यादव की आजमगढ़ में गौ तस्करों ने हत्या कर दी थी। आंदोलन में स्थानीय स्तर का आंदोलन था, तो मैं भी गोरखपुर से पहुंचा था। मैं भौचक था कि मेरे पहुंचने के तुरंत बाद श्रद्धेय अशोक जी भी इस आंदोलन में आ गए। अरे गोरक्षक की हत्या हुई है और ये कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और वहां पर उस आंदोलन में स्वयं अशोक जी आए थे, उस गोरक्षक के घर गए थे और उसके परिवार को संबल भी दिया था और अपराधियों को फिर जेल के अंदर भेजने में उन्होंने उस समय आंदोलन को एक नई गति देने का काम भी किया था। अनेक वेद विद्यालयों की स्थापना के लिए भी उनके द्वारा किए गए प्रयास एक नई प्रेरणा थी और अक्सर इसके बारे में चिंतन करते थे। जब कभी एकांत में बैठे राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा किसी एक मुद्दे पर चर्चा होती थी, तो फिर वे बोलते थे कि नहीं, हमें ये भी काम करना है, ये कार्यक्रम इस रूप में होगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह गढ़ने, उनको रखने, उनको नेतृत्व देने, इन सभी कार्यक्रमों के साथ में जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाते रहे। और दूरदर्शिता तो वह, जब सारे लोग बोलते थे, लोग विरोधी लोग पूछते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, पूरे दृढ़ता के साथ श्रद्धेय अशोक जी कहते थे हाँ अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और जब दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं था, तब उन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का ऑर्डर भी दे दिया था। यह है दूरदर्शिता। मैं सिंगल फाउंडेशन को इसलिए अभिनंदन भी करूंगा जिन्होंने आज एक कार्यक्रम यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया है। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस भी पूरे भारत को जोड़ता है और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक लंबे समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारतीय दर्शन पर उनकी जो पकड़ थी वह भी, वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक उत्कृष्ट शिक्षक थे। भारत के सनातन मूल्यों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। भारतीय दर्शन के वे ज्ञाता थे और उसमें आयोजित करता है। कितना अच्छा संयोग है, शिक्षक दिवस में देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को हम स्मरण कर रहे हैं। और श्रद्धेय राधाकृष्णन जी भी तमिलनाडु में ही उनका जन्म हुआ था। कर्मभूमि पूरा भारत था। देश की स्वाधीनता के लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और आज अयोध्या धाम में हम लोग श्री रामनाथ स्वामी जी के मंदिर का भी आज भव्य कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के साथ साथ श्रद्धेय अशोक जी की स्मृतियों को वेद पुरस्कार के माध्यम से एक नई गति दे रहे हैं, नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अशोक सिंगल फाउंडेशन का मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जिन संस्थाओं को, जिन शिक्षकों को चूरी के कठिन चयन की प्रक्रिया के साथ गुजरने के बाद वे आगे बढ़े,
और मुझे लगता है ये कार्य और अच्छे ढंग से आगे बढ़ने चाहिए। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए।